चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। देखते हैं सवाल में क्या कहा है, सॉल्यूशन करते हैं। आंसर द फॉलोइंग। पहला सवाल पूछा है यहाँ पे, यू आर गिवन ए थ्रेड। हमारे पास एक थ्रेड है, पतला सा धागा है, एंड ए मीटर स्केल, और 1 मीटर स्केल है। हाउ विल यू एस्टिमेट द डायामीटर ऑफ थ्रेड। थ्रेड का डायामीटर किस तरह से पता करोगे, मतलब जो वो पतला धागा है उसका डायामीटर, उसकी ये समझ लीजिए थिकनेस कैसे पता चलेगी। चलो ठीक है, इसके लिए हम ना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक मीटर स्केल है। आप क्या करो, मीटर स्केल से तो आप उसको मेजर कर नहीं सकते, क्योंकि मीटर स्केल के जो मार्क लगे होते हैं उनके बीच में 1 mm का गैप होता है। अब धागा जो होता है, पतला धागा, उसकी जो थिकनेस है वो तो 1 mm से भी बहुत कम होती है। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, उस धागे को ना 0 से स्टार्ट करके इस तरीके से उसके ऊपर लपेटते चले जाइए, एक के बाद एक, इस तरह से, जैसे मैं एक के बाद एक यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसे लपेटते चले जाइए उसके पास, बराबर 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 लपेटते चले जाइए। ऐसे ऐसे जब आप उसको लपेटते चले जाए, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, बस लपेटते चले जाएंगे। मान लो आपने यहाँ से लेके L लेंथ तक उसको लपेट दिया। अब इस L लेंथ में आप देखो, जो वो धागा आपने लपेटा है उसके कितने टर्न आ गए उसके अंदर। मान लो यहाँ से यहाँ तक उसके आपके टोटल N टर्न्स आ गए। N टर्न्स मतलब आपने जो धागा लपेटा है वो कितनी बार लिपटा है, उसके कितने टर्न आए हैं, N टर्न्स। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो, ये एक छोटी सी स्मार्टनेस दिखाई आपने, उसको बराबर बराबर करके लपेटते चले गए और टोटल N टर्न्स आपने L लेंथ के अंदर लपेट दिए। अब सोचो इसमें कि L लेंथ में N टर्न्स आए, तो इसका मतलब N टर्न्स, जो N टर्न्स है हमारे पास, उसकी थिकनेस तो है कितनी, टोटल L। भाई यहां से यहां तक की थिकनेस जो N टर्न्स है उसकी पूरे की थिकनेस आ गई है, यहां से लेके यहां तक, तो L। तो 1 टर्न की कितनी हो जाएगी आपकी, L बटे में N। 1 टर्न की हो जाएगी L बटे में N। तो N टर्न्स की तो हो गई L, L सेंटीमीटर कह लो या L मिलीमीटर कह लो, जितनी भी आएगी वो, L सेंटीमीटर कह लो, तो 1 टर्न की हो जाएगी L बटे N सेंटीमीटर। तो आप इस स्मार्टनेस से देखो निकाल पाए क्या, 1 टर्न की टोटल उसकी थिकनेस कितनी है, 1 टर्न की, या ये कह लो कि जो आपने धागा उसके ऊपर लपेटा है उसकी थिकनेस आ जाएगी। ये थिकनेस आ चुकी है उसकी, ठीक है। तो ये आसान सा तरीका है, ये थोड़ी सी स्मार्टनेस वाला तरीका है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर बी को पढ़ते हैं। इसमें कहा एक स्क्रू गेज हैज ए पिच ऑफ 1 mm। एक स्क्रू गेज है जिसकी पिच लेंथ दे रखी है 1 mm एंड 200 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन दिए हैं, डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल वो दे रखे हैं 200 डिवीजन, ठीक है। डू यू थिंक इट पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू गेज आर्बिट्रेरली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पे आप सोचते हैं कि हम अगर सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन को बढ़ा दें तो क्या उससे उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो हाँ देखो, बढ़ तो जाएगी, मैं बताता हूं कैसे। भाई स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट जो होती है वो होती है पिच लेंथ और बटे में नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर जितने उसके डिवीजन हैं वो बटे में आ जाएंगे। अगर आप सर्कुलर स्केल के डिवीजन बढ़ाएंगे तो क्या लीस्ट काउंट कम होगी,
इसका मतलब जैसे जैसे सर्कुलर स्केल पर आप डिवीजन बढ़ाते चले जाएंगे, इस स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट घटती चली जाएगी। अब देखो, लीस्ट काउंट घटती है तो दो बातें होती है। लीस्ट काउंट के डिक्रीज होने से उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों चीजें बढ़ती हैं। याद रखना, लीस्ट काउंट के घटने से एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों चीजें बढ़ती हैं। तो यहां से पूछा है उन्होंने कि क्या उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो पहला आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। जब उसकी लीस्ट काउंट घटेगी, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पर इंक्रीज होंगे। लिख देता हूं मैं इस लाइन को, एज नंबर ऑफ डिविजन्स on circular scale will increase, then least count will decrease। तो लीस्ट काउंट घटेगी, लीस्ट काउंट डिक्रीज होगी, देन एक्यूरेसी विल इंक्रीज, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्यूरेसी यहां पे बढ़ने वाली है बच्चों। तो डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल के इंक्रीज करो तो लीस्ट काउंट घटेगी, लीस्ट काउंट घटेगी तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। चलो, अच्छा दूसरी बात, लेकिन ये बात हम कह तो रहे हैं कि सर फिर तो स्क्रू गेज पे, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में हम चाहते हैं कि किसी भी डिवाइस की एक्यूरेसी बढ़े। जैसे इसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी अगर स्क्रू गेज की, तो सर उस पे सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ा दो, उससे उसकी लिस्ट काउंट घट जाएगी और उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बट यार ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप सर्कुलर स्केल पे डिवीजन कम करते हो तो वो साइज में ना इतने छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे साइज में हो जाते हैं, मतलब वो इतने पतले हो जाते हैं, उनकी थिकनेस इतनी कम हो जाती है, जो जो निशान आप उस पर लगाओगे उनकी थिकनेस बहुत कम हो जाती है। अब थिकनेस कम होने से अब हमारी आंखों की भी तो अपनी एक लिमिट है कि भाई इतनी कम थिकनेस को देख पाएंगी, उससे कम थिकनेस को देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए मतलब हम अगर उस पर बना भी दे बहुत पतले पतले निशान, बहुत पतले पतले मार्क कर दे, उस पर नंबर ऑफ डिवीजन को बढ़ा दे, पर क्या पता वो हमारी आंखों को दिखाई ना दे सही से। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है कि आप जितने चाहो उतने जो ज्यादा डिवीजन कर सकते हो सर्कुलर स्केल पर। तो हम इस बात को भी ऐसे लिख सकते हैं, प्रैक्टिकली इट इज not possible to increase number of divisions on circular scale। मतलब सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन हम अपनी मर्जी से बढ़ाते चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जितने ज्यादा हम सर्कुलर स्केल पर डिवीजन बढ़ाएंगे वो डिविजन्स उतने छोटे होते चले जाएंगे, उनकी थिकनेस कम होती चली जाएगी और वो हमारी आंखों से दिखाई देने मुश्किल हो जाएंगे। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ड्यू टू आवर आई रिजोल्यूशन। हमारी आई का जो रिजोल्यूशन है, या हमारी आई रिजोल्यूशन लिमिट कह लो, आई रिजोल्यूशन लिमिट, तो एक लिमिट में बंधी हुई है हमारी आई। तो भाई इससे पतली चीजें हमारी आई को दिखाई नहीं देंगी। तो प्रैक्टिकली ये बात, मतलब थ्योरेटिकली ये बात अच्छी लगती है कि आप किसी स्क्रू गेज
कि अगर आपको प्रिसीजन बढ़ाना है, उसका एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो उसकी लीस्ट काउंट कम कर दो। और लीस्ट काउंट कम करने का तरीका है कि उस पे जो है आप सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स बढ़ाते चले जाओ। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। बहुत छोटे सर्कुलर स्केल पर बहुत ज़्यादा डिवीजन आप नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो वो दिखाई देने बंद हो जाएंगे हमारी आंखों को। ठीक है, तो इसलिए वो काम ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता। थ्योरेटिकली कॉपी पे तो बताया जा सकता है कि ऐसा कर लो, पर हो पाएगा या नहीं, तो नहीं हो पाता इतना ज़्यादा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, पूरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि नंबर ऑफ डिवीजन इस सर्कुलर स्केल पर बढ़ाने से लीस्ट काउंट कम होती है, एक्यूरेसी बढ़ती है। लेकिन प्रैक्टिकली ये करना बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है। मतलब आप ये नहीं कि यानी आप एक लिमिट तक ही कर सकते हो इस काम को, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। चलो सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, यहाँ से डालेंगे क्वेश्चन नंबर सी। ये है द मीन डायमीटर ऑफ थिन ब्रास रॉड। एक पतली सी ब्रास रॉड है, उसका डायमीटर आप थिन ब्रास रॉड का मेजर कर रहे हो बाई वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से आप उसका जो डायमीटर है वो कैलकुलेट कर रहे हो। Y is a set of 100 measurement of diameter expected to yield a more reliable estimate than set of 5 measurements only। सवाल समझ लिया है मैंने, जरा मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो मेरे पास एक इस तरीके की पतली सी रोड है, ब्रास की बनी है, उसका डायामीटर हम वर्नियर कैलिपर से निकालना चाहते हैं। ये है इसका डायामीटर, वर्नियर कैलिपर से इसको निकाल रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम उसके डायामीटर को 100 बार मेजर करें, 100 टाइम्स, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। और अगर 5 बार हम उसको मेजर करके और तब निकालें, तो वैल्यू जो आएगी वो कम एक्यूरेट आएगी। मतलब इस केस में तो एक्यूरेट ज़्यादा आएगी, मोर एक्यूरेट, और इस केस में जो एक्यूरेसी आएगी वो कम आएगी, लेस एक्यूरेट, ये कम आएगी। तो क्या ऐसा है, ये पूछना चाह रहा है कि क्या ऐसा सच में होगा। यहाँ पे पूछा है कि क्या ऐसा सच में होगा कि y इज सेट ऑफ 100 मेजरमेंट। मतलब क्यों होगा ऐसा कि आप 100 बार मेजर करोगे 100 टाइम्स, तो उसका जो डायामीटर आएगा, 5 बार मेजरमेंट करोगे तो उससे ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ज़्यादा रिलायबल आएगा। ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा रिलायबल, कुछ भी कह लो। तो भाई ऐसा होता है। देखो भाई, आपको बताएं, जब आप किसी मशीनरी का यूज़ करते हैं तो हर बार उसके जो रिजल्ट आता है उसमें कुछ एरर आती है। रिजल्ट आता है उसमें कुछ एरर आती है। उस एरर की हमें वजह पता नहीं होती, वो मतलब हमारे लिए रैंडम एरर होती है, हमें नहीं पता वो किस वजह से आई है। तो इस रैंडम एरर को दूर करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा बार हम उसको मेजरमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार। तो मेजर मोर टाइम्स, ज़्यादा बार हम उसको मेजर करते हैं। मेजर मोर टाइम्स, ज़्यादा बार हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है ना। तो ज़्यादा बार से मतलब हुआ कि जैसे 10 बार, 20 बार, 50 बार, तो जितनी ज़्यादा बार हम उसको मेजर करेंगे वो रैंडम एरर उसके अंदर से दूर होती चली जाती है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, फॉर रिमूविंग random error from experimental result, we use more and more trials, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल्स करने पड़ते हैं। मोर एंड मोर ट्रायल्स। ठीक है, तो जितने ज़्यादा
ट्रायल हम करेंगे हमारी रैंडम एरर उतनी दूर होती चली जाएगी। अब जब एरर दूर होती है 10, तो फिर क्या होता है, रिजल्ट हमारा एक्यूरेट होना शुरू हो जाता है, रिलायबल होना शुरू हो जाता है। 10 रिजल्ट 10 रिजल्ट रिजल्ट गेट रिजल्ट गेट्स मोर रिलायबल, रिलायबल कह लो या एक्यूरेट कह लो। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी आप कोई मेजरमेंट करेंगे उस मेजरमेंट में हमेशा कोई ना कोई एरर होगी, और वो एरर दूर करने के लिए आपको उस रिजल्ट को बार बार करके देखना पड़ेगा। और आप जितनी बार उसको देखेंगे उससे उसकी एरर उतनी कम होगी। आप कहोगे क्योंकि एरर कैसे कम होगी, आप जितनी बार उसको देखेंगे फाइनल रिजल्ट आप उसका एवरेज निकाल के देते हो, एवरेज निकाल के देते हो, तो एवरेज जो है जब निकल के आएगा, कई बार आप यूज करोगे, एवरेज जो है वो एक्यूरेट होता चला जाएगा। तो वो एक्यूरेसी की तरफ या कहो कि रिलायबिलिटी की तरफ रिजल्ट चलना शुरू कर देता है, और ज्यादा से ज्यादा वो रिलायबल हो जाता है बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो बढ़िया क्वेश्चन थे तीनों ही, मतलब तीनों पार्ट इसके अच्छे थे। मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कंसेप्ट। चलो, तो अब इसका आंसर यही हुआ, देखो 100 बार करोगे तो और भी ज्यादा एक्यूरेट आएगा, और 5 बार करोगे थोड़ा कम एक्यूरेट आएगा, कम रिलायबल आएगा। तो क्यों आया ये मैंने बताया कि हर उसके अंदर एरर होती है, एरर को दूर करते हैं हम, ज्यादा ट्रायल करने से दूर हो जाती है एरर, उससे हमारा रिजल्ट मोर रिलायबल हो जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।